देश भर में करवा चौथ पर्व की रौनक। पति पत्नी के आपसी प्रेम, त्याग और तालमेल का सार है करवा चौथ। सौभाग्य के इस त्योहार पर पति की सलामती के लिए निर्जला व्रत करती हैं महिलाएं। पूरे 16 श्रृंगार के साथ करती हैं चांद की उपासना। शहरों से लेकर गांव तक नजर आ रही है करवा चौथ की रौनक। बाजारों में साज सज्जा का सामान, साड़ी, चूड़ी, बिंदी और करवा चौथ की थाली की खरीदारी जोरों पर। करवा चौथ पर मेहंदी लगाने के लिए बाजारों में लगी लंबी कतार। मेहंदी के अलग अलग डिजाइन की डिमांड। ज्योतिष के अनुसार शाम 5:50 से 7:38 तक रहेगा पूजा का शुभ मुहूर्त। रात 8:10 पर रहेगा चंद्रोदय का समय। धौलपुर के बाजारों में दिख रही है करवा चौथ की रौनक। पूजा और श्रृंगार के सामानों से सजी है दुकानें। दुकानों पर महिलाएं अलग अलग डिजाइन की लगवा रही हैं मेहंदी। ब्यूटी पार्लर में लगी है महिलाओं की लाइन। करवा चौथ के सामानों और खरीदारों से पटे पठानकोट के बाजार, चूड़ी, कपड़ों और छलनी की दुकानों पर ग्राहकों की भारी भीड़। महिलाएं अपनी पसंद की चूड़ियां, कपड़ों की जमकर कर रही हैं खरीदारी। मेहंदी लगवाने की महिलाओं में लगी है होड़। दिल्ली के झिलमिल इलाके में करवा चौथ से पहले महिलाओं के लिए लगा फ्री मेहंदी कैंप। पार्षद ने करवाया कैंप का आयोजन। बड़ी संख्या में महिलाएं फ्री में मेहंदी कैंप में हुई शामिल। सभी ने लगवाई अपनी पसंदीदा डिजाइन की मेहंदी। दिल्ली के लाजपत नगर मार्केट में दिख रही है त्योहार की धूम। श्रृंगार पूजन सामग्री से सजी दुकानें, मेहंदी आर्टिस्ट की दुकानों पर महिलाओं की भीड़। कपड़े, ज्वेलरी, चूड़ियां, छलनी और तमाम सामानों की जमकर हो रही है बिक्री। मेहंदी लगवाने को लेकर महिलाओं में दिख रहा है गजब का उत्साह। शिमला में खरीदारों की मार्केट में लगी है भीड़। बड़ी संख्या में महिलाएं श्रृंगार की चीजें और पूजन सामग्री की कर रही हैं खरीद। त्योहार के मौके पर दुकानों पर मिल रहे हैं एक से बढ़कर एक आकर्षक ऑफर। हिमाचल पर्यटन विकास निगम ने होटल में विवाहित जोड़े के लिए किया विशेष छूट का ऐलान। रायसेन के भोजपुर में स्थित है चौथ माता का प्राचीन मंदिर। राजा भोज के समय हुआ था मंदिर का निर्माण। करवा चौथ से जुड़ी है मंदिर की मान्यता। मान्यता के अनुसार राजा भोज के लिए उनकी पत्नी ने किया था चौथ माता का पूजन। करवा चौथ पर बड़ी संख्या में महिलाएं यहां करती हैं पूजन। लखनऊ के बाजारों में करवा चौथ की चारों ओर दिख रही है धूम। महिलाएं दुकानों पर लगवा रही हैं मेहंदी। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में 19 अक्टूबर तक चलेगा स्वदेशी मेला। छोटे उद्यमियों, हस्तशिल्पों और कारीगरों को अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए मिलेगा बड़ा मंच। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मिला बूस्टर डोज। कॉरिडोर बनने से अब तक हुई 1.25 लाख करोड़ रुपए की कमाई। शिरडी में साईं बाबा के प्रति दिखी भक्त की अद्भुत आस्था। साईं बाबा मंदिर में दान की 74 लाख रुपए की सोने की थाली। सोने की थाली का इस्तेमाल बाबा की आरती में अगरबत्ती स्टैंड के लिए होगा। 660 ग्राम सोने से बनी थाली पर स्वास्तिक और ओम साईं राम लिखा हुआ है। दिल्ली में दिवाली से ज्वेलरी की दुकानों पर लगी लोगों की भीड़। त्योहारी सीजन में दुकानदारों को अच्छी कमाई की उम्मीद। रांची में भव्य दिवाली मेले का हुआ जोरदार आयोजन। सीएम हेमंत सोरेन ने किया मेले का उद्घाटन। मेले में बच्चों ने दी गायन की प्रस्तुति। सीएम ने देखी दिव्यांग बच्चे की बनाई हुई पेंटिंग्स। बद्रीनाथ धाम में लगातार उमड़ रहा है आस्था का सैलाब। ठंड के बावजूद बड़ी संख्या में भक्त कर रहे हैं भगवान के दर्शन पूजन। धाम में श्रद्धालुओं की संख्या ने रचा नया कीर्तिमान। इस साल अब तक 14.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए भगवान बद्रीनाथ के दर्शन। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब में भी भक्तों का लगा तांता। इस साल अब तक 2.72 लाख से ज्यादा भक्तों ने टेका हेमकुंड साहिब में मत्था।
पिछले साल की तुलना में इस साल करीब 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई हेमकुंड साहिब में हाजिरी। कल बंद हो जाएंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। अयोध्या में दीपोत्सव के मौके पर निबंध, पेंटिंग और शॉर्ट एनिमेशन फिल्मों की होगी प्रतियोगिता। टॉप 3 विजेताओं को किया जाएगा सम्मानित। अयोध्या में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने की भगवान रामलला के दर्शन, पूजा पाठ कर लिया आशीर्वाद, शिवलिंग पर किया जलाभिषेक। बिहार से 800 कांवड़ियों का जत्था बाबा बैद्यनाथ धाम में भव्य कांवड़ लेकर पहुंचा। कांवड़ पर दिखा भगवान शंकर का विशाल शिवलिंग और नंदी। कई और देवी देवताओं की भी कांवड़ पर दिखी झांकी, भक्तों ने लगाए महादेव के जयकारे। मोगा में करवा चौथ की पूजन सामग्री से सजे बाजार, कपड़े, सिंदूर, चूड़ियां, चलनी जैसी तमाम चीजों की लोग कर रहे हैं खरीदारी। महिलाएं लगवा रही हैं मेहंदी, बाजारों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, पुलिस आते जाते वाहनों की कर रहे हैं चेकिंग। दार्जिलिंग में 4 दिन बाद शुरू हुई टॉय ट्रेन की परिचालन, बड़ी संख्या में सैलानी उठा रहे हैं टॉय ट्रेन के सफर का लुत्फ। बांदा में मिशन शक्ति के तहत 11वीं सदी की छात्रा बनी एक दिन की जीएम, सुनी लोगों की फरियाद। सूरतधाम के श्री श्याम बाबा मंदिर पहुंचे राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा, पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। मध्य प्रदेश में लगेगा पर्यटन का महाकुंभ, 11 से 13 अक्टूबर तक भोपाल में आयोजित होने वाले ट्रेवल मार्ट में 27 देशों के टूर ऑपरेटर्स होंगे शामिल। दिल्ली में जोरों पर चल रही है छठ पूजा की तैयारियां, कालिंदी कुंज घाट पर यमुना नदी की हुई सफाई। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया, साथ में सीएम रेखा गुप्ता भी रही मौजूद। दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में ट्राइबल आर्ट एग्जीबिशन का उद्घाटन, कलाकारों के साथ पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने खिंचवाई तस्वीर। मुंबई में टेनिस प्रीमियर लीग के 7वें सीजन का हुआ आयोजन, कार्यक्रम में सानिया मिर्जा, अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे और रकुलप्रीत सिंह ने की शिरकत। कल्याण में आयोजित कराटे प्रतियोगिता में पिता ने बेटों के साथ मिलकर रचा इतिहास, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ नाम। मदुरई एयरपोर्ट पर पूर्वी भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को देखने के लिए लगी फैंस की भीड़, एमएस धोनी ने स्वीकार किया फैंस का अभिवादन। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित स्वदेशी मेले में पहुंची सीएम रेखा गुप्ता, स्वदेश निर्मित उत्पादकों के इस्तेमाल पर जोर। मेहसाणा में गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन प्रदर्शनी का उद्घाटन, कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। 11 अक्टूबर को पीएम मोदी किसानों को देंगे सौगात, पीएम धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का करेंगे शुभारंभ। चेन्नई में ग्लोबल स्टार्टअप समिट का सीएम एमके स्टालिन ने उद्घाटन किया, व्यापार से जुड़े लोगों को किया प्रेरित। कैनबरा स्थित ऑस्ट्रेलियाई युद्ध स्मारक पर पहुंची रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारतीय सैनिकों की श्रद्धांजलि अर्पित कर नमन किया।